हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की हमने वीडियो है, इसमें करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 2 है क्लास 10 का पॉलिनोमियल, उसके कुछ क्वेश्चंस। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि ग्राफ कैसे बनाना है, तो हम लोग पहले वो समझ लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे करना है, मतलब ग्राफ को कैसे बनाना है, कैसे उसके पॉइंट्स आएंगे, फिर कैसे उन्हें प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन आरडी के या और प्रीवियस ईयर के उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूँ कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है और फिर उसमें जो हमारे पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स उनको प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला इक्वेशन इक्वल टू 2x+3। ठीक है, इसमें इसको हमें ग्राफ में मतलब ग्राफ में बताना है। शो दिस इनटू ग्राफ, मतलब ये जो पॉइंट्स निकलेंगे इसके इसकी लाइन को हमें ग्राफ में बताना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन आती है हम इस इक्वेशन को y के इक्वल मानते हैं, मतलब y के इक्वल नहीं, हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व p ऑफ x इक्वल टू। ठीक है, तो जो p ऑफ x है इसकी जगह लिख देंगे हम लोग y। p ऑफ x इज इक्वल टू y, ये रहता है, मतलब इसको आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके एग्जाम में या कॉपीज में ऐसे शो नहीं करना पड़ेगा p ऑफ x y के इक्वल रहता है। ये रहता है, मतलब आप p ऑफ x इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन है वो लिखें और p ऑफ x की जगह फिर y पुट, मतलब y रख दें और y की वैल्यू हम रखेंगे 0। लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करा। अब डायरेक्ट p ऑफ x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, ऐसा कहीं बताना नहीं पड़ता कि p ऑफ x क्या आता है। p ऑफ x जो है वही y होता है। ठीक है, आपको उस चीज़ को याद रखना है। हम लोग जो इक्वेशन वो लिख देंगे, अब प्लस का 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू हमने 0 लेट करी थी, तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए -3/2, 0। ठीक है, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ये x है और ये y है। अब देखो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। x की जगह x रख दो -3/2, तो -3 इधर है, -3/2 कैसे लाओगे आप, देखो मैं आपको क्या समझाऊं, ये नंबर लाइन रहती है हमारी। ठीक है, मान लो यहाँ से है, इधर पॉजिटिव रहता है और इधर नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव का काम नहीं, हमें नेगेटिव, क्योंकि हमारी वैल्यू -3/2 आई है ना। ये नंबर लाइन है, ये मान लो ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी नेगेटिव आएंगी। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो गया 3 मान लो। इन सब के बीच में और भी 10 10 10 10 10 10 होंगे, है ना। तो जो हमारी नंबर लाइन है, मतलब नंबर लाइन जो भी रहती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इंक्रीज कहाँ करती है, इंक्रीज हमेशा राइट साइड करती है पॉजिटिव की तरफ, और डिक्रीज कहाँ करती है, नेगेटिव की तरफ। भले ही माइनस में हमारी वैल्यू हो, अगर -3 और -4, अच्छा हाँ ये बताओ, -3 और -4 में कौन बड़ा होगा, -4 नहीं, -3 इज ग्रेटर देन -4, क्योंकि देखो -3 यहाँ आएगा तो -4 यहाँ आएगा, पर मैंने क्या बोला, इंक्रीज वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू कौन सी रहती है, जो पॉजिटिव की साइड है, मतलब इस साइड कौन सी है 3, तो 3 हमारा ग्रेटर है, -3 हमारा ग्रेटर है 4 से, -4 से। ठीक है, तो जो हमारा 3/2 कहाँ आएगा, इसको एक निकालने का एक तरीका और है, आप छोटा सा मतलब ऐसा कर सकते हो, 3/2 कर दो और अभी साइन मत देखो, करो 2 1 2, 2 रखा 1 बचा, फिर 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो ये 10 आ गया 1.5। इधर 1 है, ये है, इधर से जाओगे तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा आना पड़ेगा, मतलब 3/2 हम लोग यहाँ कहीं कह सकते हैं, यहाँ पे होगा हमारा -3/2। राइट, ये एक तरीका और होता है इसको निकालने का। एक सेकेंड, राइट, तो अब एक पॉइंट तो हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्यों देखो, हाँ ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या है, 0 है, ये हमारा होता है y, मैंने मेंशन करना भूल गया, सॉरी, है ना। y की वैल्यू 0 है तो हमें y कुछ भी नहीं, हम y यही रखेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हम लोग एक वैल्यू और निकालेंगे, एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हमने यहाँ y को 0 लेट किया था, अब हम करेंगे लेट y इक्वल टू 3, कोई भी अदर वैल्यू 2 3 4 आप कुछ भी कर सकते हैं, माइनस की भी वैल्यूज को लेट कर देंगे, तो हम कर ही लेट रहे हैं। ठीक है, नाउ
मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 3 इक्वल टू 2x प्लस 3। ये प्लस का 3 माइनस में जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हो गई 0, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या मिल गया, एक्स हमें मिल गया 0 और वाई हमारा 3 लेट किया था हमने, राइट। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसको पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0 मतलब यही की यही, और वाई इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ ये वाला पॉइंट, राइट। समझ में आया। अभी जो दो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम लाइन खींच देंगे, ऐसी लाइन, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देंगे 0,3 एंड -3,2 अपॉन 0, राइट। ऐसे हम लोग ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल के और उनकी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या बोला गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसकी जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो इस चीज़ को तो अभी आप रहने दो, सबसे पहले क्या करो, सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन डाल के लिख दो, क्योंकि इक्वेशन ही होती है कि 2x x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करो आप, सम ऑफ द जीरोस निकालो। नहीं, अब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लिखो यहाँ पे ऑन कंपेरिजन ax² प्लस bx प्लस c, राइट। इससे कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा -2 और c आ जाएगा हमारा -8, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, या ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा, ये होता है हमारा -b/a। तो माइनस अंदर, नहीं b का माइनस माइनस, फिर b की वैल्यू जो -2 है उसका माइनस और 1, तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 2। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू है -8 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 8, राइट। अब इस चीज को आप निकाल लो, क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगी। कैसे, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब आप बोलोगे कि हमें ये वैल्यूज चाहिए थी, फिर वहां टाइम वेस्ट करोगे, मैं बताऊंगा अभी कहाँ। अब हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया। अब हमें क्या बोला गया, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस जो भी रहते हैं हम उसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। क्यों, हमें कोई अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे मैं देखो अच्छे से बताता हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको उसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हो, हमने लेक्चर 2 में समझा था। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है। 2 अल्फा और 2 बीटा दो अलग अलग जीरोस हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब ये जो जीरोस है इनका सम और इनका प्रोडक्ट चाहिए, तभी हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना पाएंगे जिसके ये जीरोस हैं। आया समझ में। तो कुल मिला के हमको क्या चाहिए, इनका सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका सम और इनका प्रोडक्ट, क्योंकि यही तो जीरोस हैं। सम ऑफ द जीरोस, तो ये जीरोस तो इनका सम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो ये जीरोस तो इनका प्रोडक्ट, और जीरो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो, ऑफ पॉलिनोमियल 2, ऐसे जरूरी नहीं है पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा एक है, ठीक है, और एक है 2 बीटा, इन दोनों को सम करना, प्लस कर दिया, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2 अल्फा 2 प्लस बीटा। अब क्या करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ है, अगर आप डायरेक्ट इधर आते तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिलती ही नहीं, इसलिए हमने पहले ही इनको निकाल लिया। हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 2 विच इज इक्वल टू 4। ये आ गया सम ऑफ द जीरोस, माने 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई ये। अब सेम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, राइट।
तो उसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -8। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, -8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -16। राइट, हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम बनाएंगे पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था इक्वेशन बनानी है, एन इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट, एक्स स्क्वायर एफ इट इज माइनस अल्फा प्लस, अब देखो ये तो हमारी वो इक्वेशन है, पर हमें पॉलिनोमियल इस जीरोस के लिए बनाने हैं। तो ये क्या होते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस, ये वाले, ये जो जीरोस है इनका सम लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। है समझ में। देखो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें चाहिए सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो किसके जीरोस, हम जीरो उसी के लेंगे जिसका हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो जीरोस हमें ये दिए हैं, तो इनका ही सम और इनका प्रोडक्ट, तो हमने इनका सम लिख दिया, इनका प्रोडक्ट लिख दिया। इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज अभी हमने निकाली। ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आई 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये इसकी वैल्यू है -16, तो प्लस ब्रैकेट में -16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा है, थोड़ा हल्का सा लेंदी, बहुत हल्का सा लेंदी है, क्लास 10 के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे गिवन, हम लोग को क्या क्या गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है, मतलब इक्वेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, इसको करो ऑन कंपेरिजन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कंपेयर करने पर इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी -4 और c की वैल्यू मिल जाएगी -5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ क्योंकि हमें जगह थोड़ी सी कम पड़ सकती है, या जगह नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, -b -4 एवरेज लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले माइनस लिखना, फिर अंदर b की वैल्यू लिखना साइन के साथ, -4 की b की वैल्यू, एक माइनस अलग लगा है, अपॉन में a की वैल्यू 1, तो विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जाएगा 4। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। तो हम लोग क्या, c/a, c की वैल्यू है -5, साइन जरूर लिखना, साइन में अक्सर गलती हो जाती है। a की वैल्यू 1 तो हो जाएगा -5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट में आपने, आप लोग को याद है अपने 9th क्लास में एक वो पढ़ा था आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया, ये वाली आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, नहीं आया होगा याद। देखो एक आइडेंटिटी तो पढ़ी थी आप लोगों ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आया, अरे हमने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ये वाली। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है या साइड में लिखना है या बॉक्स में बंद कर देना, ऐसे लिखना। उसके बाद अब यहाँ आइडेंटिटी से देखो, अब हमें तो ये चाहिए, पर इसके इक्वल में तो ये कुछ और है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को रीफॉर्म करेंगे। कैसे, अल्फा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab था, इधर जाएगा -2ab। आया समझ में, ये एज इट इज था, हमने ये प्लस 2ab को इधर भेज दिया, तो ये इसके साथ माइनस में लग गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, साइड में लिख देंगे पुट द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। आया क्लिप समझ में? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 4 और इसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी -5, राइट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ध्यान से 5, पहले 2 को ये साइन भूल जाओ, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 2 5 जा 10, -10 आएगा आंसर, -10 और माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा 10। ऐसा समझ में? पहले साइन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, कुछ है ही नहीं। 2 का मल्टीप्लाई किया 5 में -10 आया, अब यहाँ का एक और साइन था -10 और -16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 10 ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 + 10 26। ये हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। इसमें आपने एक नई चीज क्या समझी, आइडेंटिटी। पहले पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, हमने सम ऑफ द जीरोस निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाले, उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, इसमें हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी, हमने उसका यूज किया, हमारी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा एंड 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले फिर से हम लोग वही करेंगे, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को निकाल लेंगे। पहले देखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में हमें इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसको करेंगे ऑन कंपैरिजन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 5। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, b माइनस b बाई ए, माइनस अलग, b की वैल्यू -4 अलग और a की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, c बाय ए, c 5 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5/2 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट अब हमसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हमें नीचे के डिनोमिनेटर्स को सेम करना रहता है। इधर कुछ है तो नहीं, मतलब इधर कोई नंबर होता तो हम सेम करते हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो नीचे अल्फा बीटा, यहाँ भी हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा तो है बीटा नहीं है, तो यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई करके ये हो गया, ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ बीटा तो है अल्फा नहीं है, तो ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? देखो मैं अच्छे समझाता हूँ। अगर यहाँ रहता 4/3 प्लस 3/2, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना रहता है, एलसीएम में नीचे के डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करेंगे, तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। अब नीचे इसको भी 6 बनाना है, तो उसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो सेम यहाँ पे अगर 6 बनाना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे। अब यहाँ नीचे अल्फा बीटा है, मान लो अल्फा बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा तो है, बीटा नहीं है, तो हम यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू बीटा तो बीटा आएगा। सेम यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा पर अल्फा नहीं, तो यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर 1 इंटू अल्फा तो अल्फा आ जाएगा, और नीचे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा। आया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा बीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई 5/2। अब देखो अब कंफ्यूजन होगा, अब क्या करें। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, मान लो ये 2 नहीं लिखा, ये लिखा है 2/1, तो नीचे ऊपर वाला नीचे में और नीचे वाला ऊपर, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो, पहले क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2 लिख दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं, 2/1 लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में और क्या, अल्फा इंटू बीटा, 5/2, 5 और अपॉन में 2। अब इसको ऊपर ले जाओ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर जाके कैसे मल्टीप्लाई होगा इससे, 2/5। क्यों, देखो 5/2 था, 5/2 ऊपर जा, अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है 5/2 को, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स टर्म्स एक्सचेंज हो जाएगी, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऊपर था, 5 नीचे आ गया, 2 नीचे था, 2 ऊपर आ गया, ठीक है।
ये इससे मल्टीप्लाई नहीं है, अब डायरेक्ट सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे ये। तो ये आया समझ में? या मेन आप तो ऐसा ध्यान रखो, ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे ही करता था, मतलब मेरे उसमें तो ऐसे ही करता था मैं। 2/2/1 5/2, नीचे वाला नीचे से और ऊपर वाला ऊपर से। ये ऊपर वाला नीचे से और नीचे वाला ऊपर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 5, 2 2 का 4, ये हो गई हमारी वैल्यू, यही होगा आपका आंसर 4/5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन गया होगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। देखो जो ये क्वेश्चन था पुराना वाला वही सेम क्वेश्चन है। मैंने इसमें क्या किया, पहले हमारे पास था 1/α + 1/β, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, पर मैंने 1/α 1/β की जगह इसको कर दिया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सब वही है, सेम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस भी वही है, सब ये है। अब बस ये है कि वैल्यू हमें कुछ निकालना कुछ और है, मतलब दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको इतनी चीज़ तो करनी ही करनी है साथ में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप करो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, याद है 9th क्लास में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। याद आया? ये एक आइडेंटिटी आपने और पढ़ी थी, तो इसमें हम लोग सिंपली वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अल्फा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b²। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊं? -2 अल्फा इंटू बीटा। ये तो हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। पर इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो ये रही, और इसकी वैल्यू तो ये पूरी, ये तो निकालेंगे, ये हमें यहाँ है। इसकी वैल्यू क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो उसको हम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन को पॉज करना, साइड में लाइन खींचना, या पहले ही इस चीज़ की वैल्यू को निकालना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ करना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अभी पिछला क्वेश्चन को याद करो, हमने निकाली था a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। इससे वैल्यू निकाली थी, तो सेम हम करेंगे इसी के लिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 5/2, ठीक है। 2 से 2 गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 5। 2 से 2 गया, 5 बचा अकेला, माइनस का 5 इधर जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। 4 + 5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4 + 5 9। आया समझ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। कैसे निकाला? आया समझ? हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, आइडेंटिटी को आप फिर से ब्रैकेट में बंद कर देना, वैल्यूज को पुट कर देना, साइड में लिख देना पुटिंग द वैल्यूज को पुट करना। ये आइडेंटिटी को बॉक्स बंद किया, साइड में पुटिंग द वैल्यूज लिखा, सॉल्व कर दिया, आ गई वैल्यू। इसको छोड़ के नीचे अब जाना है। पहले मैंने तो आपको ये इसलिए किया ताकि मैं बता सकूं कि हाँ आप अटकोगे, इसलिए पहले ही इस चीज़ को कर लो। तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे अब हम, मैं रखूंगा अभी फिलहाल के लिए। आप लोग को एग्जाम में शो करके आना है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है वहां पर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। 5/2, 2 से 2 अगेन गया, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 4। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाता चले गए। मतलब सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है और दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं तो हम लोग उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दूसरा पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन किया कि अगर आपको कोई आइडेंटिटी वाला आ जाए तो कैसे करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने क्या किया जिसमें 2 आइडेंटिटी आ गई। पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी, फिर ये पूरे की वैल्यू निकालने के लिए अनदर आइडेंटिटी। आया समझ में? सो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है
कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो अंतर क्या है। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास थर्ड टर्म मिसिंग थी, इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ ax की जगह क्या आ जाएगा, ax² की जगह 1x² प्लस bx हमारे पास नहीं है तो हम इसको 0 इंटू एक्स मान लेंगे, प्लस c की जगह -3। ठीक है, ऐसा है। तो इधर a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो, और c की वैल्यू आएगी -3, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करते टाइम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जीरोस निकालने हैं। जीरो कैसे निकालोगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² -3 है ना, तो दोनों को स्क्वायर कर लो, मतलब ऐसा करो कि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए। अब x की क्या वैल्यू होता है हमें पता नहीं है, तो x² एवरेज स्क्वायर ही रहने दो, x²। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तो होता है, तो 3 की जगह अपन क्या लिख देंगे, √3² x² माइनस √3 का स्क्वायर। अब बोलोगे मेरे दिमाग में कैसे आया, वैसे आप लोग के दिमाग में भी आना चाहिए, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये a मान लो या b मान लो, a² माइनस b², आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b², इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी, याद आया। तो सेम वैसा ही करो, a प्लस बी मतलब x प्लस √3 और x माइनस √3। ठीक है, ये इसको साइड में लिखना पड़ता है कि हम बता रहे हैं कि हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये लिखा है। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो, मतलब ये जो था हमारा ये p ऑफ x के इक्वल चल रहा था, p ऑफ x मीन्स ये जो है 0 के इक्वल चल रहा था, तो ये इक्वल टू 0 चल रहा था। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली 0 के इक्वल ले लो, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3। समझ में आया। अब ये तो आ गए हमारे जीरोस, मतलब इनमें से किसी को भी अल्फा मान लो एक को, और किसी एक को बीटा मान लो। हमने इसको अल्फा और इसको बीटा मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट वेरीफाई करेंगे रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास -√3 प्लस √3, बीटा क्या है √3। ठीक है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू अभी हमने निकाली, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। अभी हमने ऑन कंपेरिजन पे निकाली थी ना, एक ऑन कंपेरिजन करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में करा था। अब b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 1, तो -√3 प्लस √3 कैंसिल, 0 इक्वल टू और ये 0। ठीक है, कैंसिल मीन्स ये नहीं कि डिवाइड करके 1, प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा। ये वेरीफाई हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मीन्स अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है -√3 मल्टीप्लाई बाय √3 और c क्या है हमारा -3/1। -√3 इंटू √3, माइनस अभी हटा दो, आप ये देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और इधर -3 ये भी आ गया। फॉर इधर भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया और इधर भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, मीन्स हैंड्स प्रूव्ड। आया समझ में। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ जाता है और कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिटी इसके ऊपर कि अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ कौन सी लगेगी। तो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको दिमाग में हो जाएगा, इसमें लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। नहीं मतलब आप लोग नए नए आए हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर इसमें 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो एंड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखे जाएँ तो हमारा जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल क्लास 10th का, वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वाइज हम लोगों ने मतलब हर कॉन्सेप्ट पे एक एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। फिर लास्ट में हमने कुछ अच्छे वाले मतलब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, यहाँ पे तो चैप्टर 2 हमारा पूरा एंड हो चुका है। अब यहाँ तक हम लोग को 3rd चैप्टर पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को
फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है या कहीं पर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर लग रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसके ऊपर मैं लेके आऊँ। अगर मैं ऐसे ही खुद ही मतलब पढ़ा दूंगा पूरा और फिर तो आप लोग समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या मतलब है ना। तो अगर आप लोग को कहीं डाउट आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ पूछें, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के, वो क्वेश्चन के मतलब सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, मतलब थर्ड चैप्टर पे या थर्ड चैप्टर के बाद जब भी, लेकिन मैं लेके आऊँगा उनके ऊपर अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरडी के क्वेश्चंस और ओसवाल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मेरे पास भी पेपर्स पड़े हुए हैं मेरे 10th बोर्ड के, और मेरा स्टैंडर्ड था तो वो क्वेश्चंस के लेवल तो अच्छे होंगे सीबीएसई का, तो वो वाले क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंड हो चुका है। तब बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।